दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आपसे आज के दिन के बारे में बातें करना चाहूँगा। आज का दिन मेरा कैसा रहा? आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा रहा और वही सुबह अपना टाइपिंग क्लासेस के लिए जाना हुआ और वहाँ पे अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करना हुआ। बाकी अपना प्रैक्टिस करने के बाद फिर अपना घर पे आ गया मैं। फिर उसके बाद अपना न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने, जो आज की खबर्स थी उन्हें एक बार देखा। और प्लस आज जो मैच हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच, पांचवा टेस्ट मैच, उसका जो है आज आखिरी दिन था, तो वो मैंने देखा। और भारतीय टीम ने जो है काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी और स्पेशली मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से उन्होंने जो है बॉलिंग लाइनअप को लीड करा, क्योंकि वो जो है उस वाली बॉलिंग लाइनअप में सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं। तो अनुभवी गेंदबाज होने के नाते उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। इन सब बातों को देखते हुए उन्होंने बखूबी जो है अपना रोल निभाया और भारतीय टीम को जो है एक शानदार जीत दिलाई। 6 रन से टेस्ट मैच जीतना आपको जो है आमतौर पर नहीं दिखता होगा। तो टीम इंडिया ने एंड तक जो है हार नहीं मानी और अपना संयम बनाए रखा और काफ़ी अच्छी सदी हुई लाइन से जो है बॉलिंग करी और सभी डिपार्टमेंट्स में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, चाहे वो गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या फिर बैटिंग हो। इस सब के बारे में मैंने जो है अपना डीपली जो है बातें करी हैं और अपना यूट्यूब चैनल पे अपना मैंने वीडियो पोस्ट करी है। और सीरीज़ जो है 2-2 की बराबरी से जो है भारत ने ख़त्म करी है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आज जो है मैंने खबर पढ़ी, तो उसके बारे में सोचा आपसे बातें कर लूँ। जैसे कल मैं एक बात कर रहा था कि किस तरीके से एआई चैटबॉट जो है, किस तरीके से जो आज की जो युवा जनरेशन है, तो वो एआई चैटबॉट का इस्तेमाल करके उसमें जो है इतनी डूब जाती है कि वो उसी को जो है अपना दोस्त मानने लगती है। और उसमें उसे जो है क्या क्या खूबी लगती है कि वो वफ़ादार है और प्लस वो जो है जितने समय तक हम उससे बातें करेंगे वो जो है हमारी बातों को रिस्पॉन्ड करता रहेगा, हमें कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाता। हम ही जो है कुछ समय बाद जो है उसके पास से जाते हैं, तो वो जो है पूरा डेडिकेटेड, पूरा फ्रेंडली रहता है और हर समय जो है, हर वक्त जो है हमारे लिए अवेलेबल रहता है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उससे अगर हम बातें करते हैं तो हमें जो है वो गलत रिएक्शन नहीं देता और प्लस हमें जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हम चाहते हैं उतना ही समय हमें निकाल के देता है। तो पूरा फ्रेंडली नेचर उसमें जो है देखने को मिलता है। और प्लस किस तरीके से, मैंने डॉग की बात भी करी थी कि जानवर जो होता है उससे किस तरीके से इंसान को प्यार हो जाता है, उसमें भी वही खूबी होती है कि वो वफ़ादार होता है और प्लस अपना जो है आपके लिए समय निकालता है और आपसे प्यार करता है। तो इसलिए जो है अब जो डॉग्स जो होते हैं उसका रिप्लेसमेंट अब जो है एआई चैटबॉट से आ गया है। क्योंकि इंसान जो होता है, बहुत लोगों का ये कहना है कि इंसान जो है उतना फ्रेंडली नहीं होता। कई बार जो है इंसानों से बहुत लोगों को जो है कहना ये होता है कि धोखा मिल चुका है, तो इसलिए हमारा जो है इंसानों पे भरोसा नहीं रहा, हमें जानवरों से लगाव है। अब जो है जो अभी की जनरेशन है उनका जो है एआई चैटबॉट से जो है ज़्यादा लगाव जो है सामने आ रहा है। तो इसी की बातें जो है आज फिर जो है न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिली कि किस तरीके से 13 से 17 साल के 31% बच्चों ने माना एआई चैटबॉट बेस्ट फ्रेंड है। जिस तरीके से भारतीय समाज में भी हॉलीवुड पिक्चरें जो है काफ़ी देखी जाती हैं, जो हमारा इंडियन सोसाइटी है उसमें भी आजकल की जनरेशन जो है वो जो है हॉलीवुड मूवीज़ की तरफ जो है काफ़ी जो है एक तरीके से खींची चली जाती है। मगर जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं वो जो है अमेरिकन जो सोसाइटी है उसके हिसाब से जो है बनती हैं। वहाँ की जो सोसाइटी है वो जो है एक तरीके से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ का जो शहरीकरण है वो जो है पूर्णतः तरीके से हो चुका है। वहाँ पे एक तरीके से अर्बनाइजेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है भारत से, और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ का एक तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत से काफ़ी आगे है। तो वहाँ का जो लाइफस्टाइल है ना वो भारत से जो है काफ़ी आगे है इन सब चीज़ों में। तो इसलिए जो है वहाँ की जो मूवीज़ होती हैं वो वहाँ के सोसाइटी के हिसाब से लेके बनती हैं, क्योंकि वहीं का ही कोई सोसाइटी का इंसान जो है डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बनता है, प्लस वही जो है एक तरीके से फिल्म जो है बनाता है। तो वहाँ की सोसाइटी को वाली मूवीज़ ज़्यादा एक तरीके से सूट भी करती हैं अपना।
और जब वहाँ से वो बाहर निकलती है इंडियन सोसाइटी में जब वो आती है, तो मैंने देखा है कि बहुत से जो आज की युवा जनरेशन है उसको जो है काफ़ी पसंद करती है उनकी एक मूवीज़ को, उनकी स्टोरीज़ को। तो उसमें भी जो है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी इस्तेमाल देखने को मिलेगा। तो और आज की जनरेशन जो है फिर एआई चैट बोट का भी इस्तेमाल जो है करती है बिकॉज ऑफ द हॉलीवुड मूवीज़, उसमें ये दिखता है। और प्लस अमेरिकन सोसाइटी में ये पाया गया है कि अमेरिका में हाल ही में हुए एक सर्वे में हैरान करने वाला ट्रेंड सामने आया, जिसमें मैंने बताया कि 13 से 17 साल के बच्चे अब एआई चैटबॉट्स को इंसानों से बेहतर दोस्त मानने लगे हैं। अप्रैल से मई के बीच हुए इस सर्वे में 31% बच्चों ने माना कि उन्हें चैटबॉट्स से बातचीत इंसानी बातचीत जितनी ही अच्छी और कई बार तो उनसे भी ज़्यादा संतोषजनक लगती हैं। तो अब 13 से 17 साल के बच्चे के बीच में ज़्यादा समझदारी नहीं होती है, और प्लस 13 से 17 साल का बच्चा जो है मूवी देख के एआई चैटबॉट को जो है इस्तेमाल कर सकता है। उसकी स्पोर्ट्स में रुचि हो, वो ज़्यादा स्पोर्ट्स पे ध्यान देता हो, और जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो उतनी ना हुई हो कि वो उसको पहचान पाए कि इसके पीछे का जो बनाने का कारण है वो क्या है, और प्लस इसकी किस तरीके से जो है बनना होता है। तो वो उसको ना पता होने के कारण जो है वो अपना जो उसको सामने जो होता है बस वो उसी पे जो है अपना फोकस करता है कि सामने वाला अगर मेरे को रिएक्शन दे रहा है प्लस मैं बात कर रहा हूँ तो सामने वाला रिस्पॉन्ड कर रहा है। ज़्यादा समय जब उसके साथ बिताता है तो फ्रेंड भी हो जाता है, फिर उससे जो है सलाह मशवरा करने लगता है। तो अब वो जो है एक मशीन है, मशीन जो है ये मशीन के पास इमोशन नहीं होते हैं, तो वो उस तरीके से हर स्थिति में आपको जो है अच्छी गाइडेंस नहीं दे सकती है। तो इससे जो है कई बार अगर उसने आपको गलत गाइड कर दिया, दोस्त होने के नाते आप उसे पहचान नहीं पाए, आपने उसे अपना सलाहकार बना लिया, तो फिर आप जो है गलत स्टेप भी उठा सकते हो। जैसे अभी बहुत सी जगह जो है मृत्यु के केसेस भी सामने आए हैं, क्योंकि डिप्रेशन में जो है सामने वाला जो छात्र था वो चला गया बातें करते करते, क्योंकि उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं मिला, वो उसको दोस्त बना बैठा था एआई चैटबॉट को। तो इस स्टडी को किया है कॉमन सेंस मीडिया ने, जिसने 1060 बच्चों के सोशल मीडिया और डिजिटल व्यवहार को समझने की कोशिश की। नतीजे बताते हैं कि 21% बच्चों को एआई और इंसानी बातचीत में खास फर्क महसूस नहीं होता, जबकि 10% तो मानते हैं कि चैटबॉट उनसे बेहतर है। करीब 33% किशोरों ने माना कि वह जरूरी या गंभीर बातें कभी कभार या अक्सर एआई के साथ शेयर कर लेते हैं। तो अभी 33% है, और जिस तरीके से हॉलीवुड मूवीज़ पूरी दुनिया भर में चलती हैं, भारतीय सोसाइटी में भी जो है काफ़ी चलती हैं, और प्लस जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अब इंडियन सोसाइटी में भी अब जो है काफ़ी प्रचलन हो रहा है और प्लस काफ़ी बढ़ रही हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए आने वाले टाइम में जो है ये जो 33% का जो आंकड़ा है अमेरिकन सोसाइटी में, ये भारतीय सोसाइटी में भी अगर आप सर्वे करोगे तो यहाँ पे भी जो है एक अच्छा खासा आंकड़ा देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है एक तरीके से काफ़ी गंभीर समस्या है, और इससे जो है आपकी एनालिटिकल स्किल्स कम होती हैं। जैसे जो स्कूल के जो वो हैं अपना टीचर्स, तो उनका कहना है कि इससे जो है एनालिटिकल स्किल्स कम होती हैं। बच्चे जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना जो है फिर वहीं से जो है सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, बुक रीडिंग नहीं करते हैं। तो इससे जो है कहीं ना कहीं आपकी जो ब्रेन की जो एक तरीके से क्षमता है तो वो कम होती है, और प्लस सोचने समझने की जो शक्ति है उसे कम जो है उसमें कमी आती है। तो जो इन चीज़ों के फाउंडर हैं चैट जीपीटी के, एआई चैट जीपीटी, तो ओपन एआई के फाउंडर भी कर चुके हैं अलर्ट। ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में चैट जीपीटी को लेकर लोगों को अलर्ट किया था। उन्होंने कहा कि इस एआई चैटबॉट को लेकर लोगों में काफ़ी भरोसा देखा जा रहा है, लेकिन यह हमेशा के लिए सही नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप उससे जो है हर चीज़ की सलाह मशवरा करोगे, हर चीज़ की जो है अपना उत्तर जानना चाहोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रश्न का वो जो है सही उत्तर देगा। वो आपको जो है कई बार इस तरीके से उत्तर दे सकता है कि आपको जो है वो मानसिक रूप से जो है तनाव में ला सकता है, और प्लस वो जो है इमोशनलेस है, तो आपको जो है एक तरीके से रोक नहीं सकता आने वाले स्टेप को उठाने से, अगर आपने कुछ गलत स्टेप उठा लिया।
तो ये जो है कहीं ना कहीं अभी जो है पूरी दुनिया में और प्लस इंडियन सोसाइटी में जो है एआई चैट बोट का जो एक तरीके से यूज़ है, चैट जीपीटी का जो यूज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों से जो है आने वाले समय में जो है खासकर जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है उनको जो है बचना होगा, क्योंकि उस वाली एज में जो है सोचने समझने की जो क्षमता रहती है वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती। वो जो है कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप में आकर जो है अपना मानसिक तनाव का जो है शिकार हो सकते हैं और प्लस गलत स्टेप भी जो है उठा सकते हैं, यानी कि सुसाइड की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये बात जो है एक तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, मुझे लगा कि आपसे भी मैं बातें करूं। और प्लस अभी एक और बात है जो है मैं आपसे करना चाहूँगा कि जैसे अभी जो है उपराष्ट्रपति को लेके अभी काफ़ी बातें चल रही हैं कि उपराष्ट्रपति कौन होना चाहिए। जैसे अभी पहले जो है जगदीप धनखड़ थे जो कि राजस्थान से आते थे और उपराष्ट्रपति, तो वो जो है एक तरीके से जाट थे जगदीप धनखड़। तो पॉलिटिक्स में होता है कि भी आपको जो है एक अच्छा पद दिया जाता है और प्लस आपको जो है वोट लेने के लिए जो है अपना कोई भी जो पार्टी है इस टाइम पे केंद्र में या फिर आपकी राज्य सरकार, वो जो है जाति पॉलिटिक्स करती है। तो जगदीप धनखड़ को भी जो है उस टाइम पे बनाया गया था उपराष्ट्रपति कि हमें जो है जाट समाज की वोट मिलेंगी। ये तो खैर एक पहलू है कि उन्हें क्यों बनाया गया था। और प्लस ये भी है कि वो जो है आपके जब उनका टेन्योर ओवर हो गया तो अभी बातें चल रही हैं बीजेपी में और प्लस अपना जो है आरएसएस जो प्रमुख हैं अपना साथ में मीटिंग भी होती है उनकी, तो बातें कर रहे हैं कि किसको जो है अगला उपराष्ट्रपति बनाया जाए। अब बीजेपी और आरएसएस संघ में जो है आपस में बातचीत चल रही है, तो सुनने में ये आ रहा है कि जो जगदीप धनखड़ थे वो उस तरीके से जो है हमारी सोच के हिसाब से जो है, मतलब बीजेपी का कहना है कि हमारी सोच के हिसाब से जो है वो पूर्णतः नहीं चल सके। वो कहीं ना कहीं उनका जो एक तरीके से राजनीतिक जो कैरियर है वो जो है दूसरी पार्टीज़ में अपना जो है रहे हैं ज़्यादातर, जैसे कांग्रेस में रहे हैं और प्लस बाकी अन्य पार्टीज़ में। और तो उन्होंने जो है उस तरीके से आरएसएस की सोच के हिसाब से अपना जो टेन्योर था उपराष्ट्रपति का वो एक तरीके से नहीं बिताया जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को उम्मीद थी कि उनकी सोच जो है बीजेपी और आरएसएस से जो है मेल खाएंगी और तो उन्हें जो है उपराष्ट्रपति बनाने में कोई गलत डिसीजन साबित नहीं होगा। मगर सामने ये आया कि उन्होंने जो है अपना जब उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला था तो जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से जो है अपनी स्टेटमेंट दी और प्लस जिस तरीके से जो है अपनी बातें सामने रखी मीडिया के सामने या फिर अपने व्यूज़ किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो जो है कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की सोच से मेल नहीं खाते थे। तो उनके टेन्योर के अंतिम दिनों में तो बीजेपी और आरएसएस वालों को ये लगा कि हमने शायद इन्हें बना के जो है सही नहीं करा क्योंकि हमारी सोच के हिसाब से नहीं चल रहे। तो अब इस बारी जब उन्हें अनुभव हो चुका है तो अभी बातें ये चल रही हैं कि अपना जो है जो आरएसएस और संघ की मेल खाता हो उसको जो है उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। तो ये वाली बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ना वो एक तरीके से सम्मानजनक पद होता है और उस वाले पद पे जो भी कोई इंसान बैठ रहा है ना, तो वर्तमान में आप ये पता लगा सकते हो कि भारतीय राजनीति किस तरफ जा रही है और प्लस जो आरएसएस है जो संघ है उसका जो है कितना इंटरफेरेंस है भारतीय राजनीति में। तो उसकी सोच जो है कितनी एक तरीके से भारतीय राजनीति में दखल देती है, या फिर उपराष्ट्रपति जैसा सम्मानजनक पद जब उस पद पर कोई बैठना हो तो उस पर जो है संघ और आरएसएस की सोच वाला व्यक्ति या फिर उनकी जैसी सोच है उस वही सोच जो है सिमिलर टू आरएसएस और बीजेपी से मेल खाती हो तो वही जो है उस सम्मानजनक पद पर बैठे। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि भी आने वाले समय में जो है अभी तो वो सोच रहे हैं कि भी जो मेल खाता हो, तो आने वाले समय में आप देखोगे कि भी कहीं ना कहीं
जो आरएसएस की जो सोच है वो कहीं ना कहीं अब जो है एक तरीके से बढ़ेगी। तो आपको एज अ इंडियन सिटीज़न अगर आप आरएसएस के बारे में जानते हो कि आरएसएस असली में है क्या, तो कहीं ना कहीं आपको भारतीय राजनीति को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो इसलिए अगर समय मिले तो अपना आरएसएस और संघ के बारे में जानें, और अगर आपकी पॉलिटिक्स में रुचि है तो उसको जानना जो है काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आरएसएस और संघ का जो जो पॉलिटिकल टूल है वो बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत सी जगह नहीं सुनने को मिलेगा, बट कहीं ना कहीं ये बात है। और अपना जो है अभी मीटिंग भी हुई है, बातें सामने आई हैं उपराष्ट्रपति को लेके कि किसको जो है उपराष्ट्रपति बनाया जाए। तो जैसे जुलाई के आखिरी सप्ताह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह अरुण कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात की खबर भी चर्चा में रही। कहते हैं संघ ने अपने कैडर के किसी प्रतिबद्ध नेता को उपराष्ट्रपति बनाने का सुझाव दिया है। कैडर का नाम सुझाने के पीछे धनखड़ से मिले अनुभव का सबक बताया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अध्ययन करने वाली चीज़ है कि भारतीय राजनीति अब किस तरफ जा रही है। और जो आरएसएस का जो आपका जो एक तरीके से जो मेन जो उनका मकसद है वो है अखंड भारत का। तो बीजेपी आरएसएस का जो है पॉलिटिकल टूल है। बीजेपी जो है आपका जो उसमें एक तरीके से आने वाले समय में जो जो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट सम्मानजनक पद पे जो मंत्री बैठेंगे, जैसे प्रधानमंत्री हो गए या फिर आपके गृह मंत्री हो गए, तो एक तरीके से उनकी जो है आरएसएस से सोच जो है मेल खानी चाहिए। तो अब जो है ये सिलसिला जो है आपको काफ़ी आसानी से जो है आपको मीडिया में भी देखने को मिलेगा। ये सब न्यूज़पेपर में आपका जो है नव भारत टाइम्स है, काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है। तो इसमें जो है बड़ी आसानी से बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है अपना संघ और बीजेपी के बीच में मीटिंग हो रही है। तो ये एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एक तरीके से ये पल है, क्योंकि एक तरीके से जो आने वाला जो भारत होगा उसके लिए जो है एक तरीके से यहाँ से जो है जानने को मिलता है कि किस तरीके का भारत होगा और किस तरीके की सोच जो है आने वाले समय में पॉलिटिक्स में रहेगी, राजनीति में रहेगी। तो ये आपका जो है और एक्सपोर्टर्स ने केंद्र से मांगा सस्ता कर्ज। तो अभी जो है जैसे ट्रंप ने जो है 25% टैरिफ से कपड़ा और रत्न उद्योग पर जो है असर है। अभी बातें चल रही हैं कि जो है जो टैरिफ लग गया है 25%, तो इसका जो व्यापारी हैं जो अपना माल सप्लाई करते हैं अमेरिका की मार्केट में, उन पे जो है असर देखने को मिल रहा है। और प्लस जो वहाँ के जो अमेरिका के जो बहुत से जो है व्यापारी हैं जो इंडियन व्यापारियों से सामान लेते हैं जब, तो उन्होंने जो है अपने जो है कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से रद्द कर दिए हैं और प्लस अपने ऑर्डर जो है कैंसिल कर दिए हैं। तो इसको लेकर जो है भारतीय कारोबारी जो है काफ़ी दुखी चल रहे हैं। तो ये इसके पीछे कारण क्या है कि रद्द हो गए हैं। दरअसल जब भारत से कोई भी माल जब अपना अमेरिकन मार्केट में जाता है तो उस पर जो है 25% जो है टैरिफ लग जाता है, मतलब 25 रुपये महंगा हो जाता है वो सामान। अब और देशों पे जो है कम टैरिफ भी है, जैसे कुछ देशों पे, जैसे बांग्लादेश से 20% है, पाकिस्तान पे भी कम है। तो किसी और मार्केट से जब अपना माल जाता है वहाँ पे और भारत की मार्केट से भी सेम माल आया है, तो फिर जो वहाँ का जो वो है व्यापारी वो उसे खरीदेगा ना जहाँ जो उसे सस्ता लगेगा, क्योंकि जो कस्टमर होगा वो सस्ती चीज़ ही लेगा, है ना। जैसे एक देश से आया 20% टैरिफ लग के माल अमेरिका में, तो उससे 20 रुपये का हो गया, और एक से आया 25 रुपये तो उससे 25 रुपये महंगा हो गया। तो 20 रुपये जो है फिर उसको जो है वहाँ का कारोबारी जो है अपना एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए जो है इंडियन चीज़ें काफ़ी जो है कैंसिल कर रहा है, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। तो इसलिए जो है व्यापारी जो है जिसके कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो रहे हैं प्लस जिसकी जो है अपना कैंसिल हो रहे हैं ऑर्डर, तो वो जो है काफ़ी दुखी है। तो इसी को लेकर जो है काफ़ी मीटिंगें चल रही हैं। तो और प्लस जैसे अभी अमेरिका ट्रंप ने कहा था कि अगर जैसे भारत और रूस की जो है दोस्ती काफ़ी करीब हो रही है, तो रूस से अगर भारत जो है अपना तेल आने वाले टाइम पे भी ख़रीदता है
तो कहीं ना कहीं उसके भी जो है उस पर भी पेनल्टी लगेगी। 25% टैरिफ तो लगा है, उसके लिए अलग से पेनल्टी लगेगी। मगर अभी जो है भारत ने जो है क्लियर कर दिया है कि भी ऐसा कुछ हमारा सोचना नहीं है, हम जो है रूस से अपना तेल खरीदना चालू रखेंगे। मगर ये भी सोचने वाली बात है कि भारत अपना नुकसान क्यों चाहेगा? आपको लगता है कि भारत अपना नुकसान चाहेगा कि अपना जो है रूस अपना तेल महंगा देता रहेगा, भारत तब भी खरीदता रहेगा? ये सोचने की बात है, क्योंकि जो टैक्स का पैसा है वो अगर हम इस तरीके से जो है खर्च करेंगे, भारतीय सरकार इस तरीके से खर्च करेगी, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे देश में विकास कैसे होगा? तो भारतीय सरकार भी ये देखती है कि जौन सा देश हमें सस्ता या फिर सस्ते दाम पर जो है पेट्रोल दे रहा है तो हम उससे ही खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं रूस से हमारी जो है भारतीय सरकार की कहीं बात भी हुई है और अंदर खाने कि हम जो है, क्योंकि रूस को भी पता है कि भारत जो है हमारा बहुत बड़ा कस्टमर है। तो अभी जब ट्रम्प की स्टेटमेंट आई तो उसी दिन जो है उसी वक्त जो है अपना जो है रूस से भी स्टेटमेंट आई होगी कि सर क्या आप हमसे जो है पेट्रोल खरीदना बंद कर दोगे, या फिर भारत के प्रधानमंत्री से बात हुई हो या फिर किसी अन्य जो है मिनिस्टर से, पेट्रोलियम मिनिस्टर से, तो वो यही बात हुई होगी कि क्या आप जो है हमसे पेट्रोल खरीदना बंद कर दोगे। तो रूस भी ये नहीं चाहेगा, क्योंकि 30% से अधिक जो भारत का जो पेट्रोल आता है वो रूस से आता है, तो काफ़ी अधिक संख्या है, बहुत बड़ी मार्केट है और फ्यूचर में भी रहेगी। और जिस तरीके से अपना रूस पर जो है इस टाइम पे अपना एक तरीके से सैंक्शन लग रहे हैं पूरी दुनिया से, यूएस से और अपना अमेरिका से, और प्लस वो युद्ध में जो है अपना व्यस्त है, तो उसे जो है एक तरीके से अपनी अर्निंग करनी है, पैसे कमाने हैं, तो तेल जो है काफ़ी बड़ा जरिया है। तो उसने वाकई में दाम जो है सस्ते करेंगे भारत के लिए। भारत सरकार से बात करते हुए उसने यही कहा होगा कि आप जो है पेट्रोल हमसे खरीदना मत बंद करना, हम आपको काफ़ी सस्ते दाम पे देंगे। तभी जो है भारत सरकार की तरफ से ये बयान आ रहा है कि हम जो है रूस से पेट्रोल खरीदना जारी रखेंगे, वरना ऐसा बयान नहीं आ सकता। कोई भी सरकार जो है टैक्स का पैसा यूं ही नहीं खर्च करना चाहेगी और अपने आप को जो है नुकसान में नहीं रखना चाहेगी, क्योंकि उस साइड से अगर पेनल्टी लगा दी जाती है तो भारत का जो व्यापारी है, जो अमेरिकी मार्केट में जो है माल सप्लाई करता है, वहाँ बेचता है, तो कहीं ना कहीं उसे जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, अधिक पेनल्टी लगेगी। शायद 25% जो टैरिफ है ये 35 से 40% ना हो जाए। इन सब बातों को देखते हुए इसलिए जो है ये बात है, हकीकत है जहाँ तक है, क्योंकि आप जो है सिंपल सा गणित लगाओ, सिंपल सा लॉजिक लगाओ। भारत सरकार को अगर आप ध्यान से उसका अध्ययन करोगे, प्रधानमंत्री मोदी का या फिर पूरी अपना मंत्रिमंडल का, तो आपको जो है बड़ी आसानी से जो है ये बात सामने आ जाएगी। ये मैं अपने अध्ययन से बात कह रहा हूँ, ये नहीं कि कहीं आपको खबर मिलेगी, मगर ये मैं अपने अध्ययन से कह रहा हूँ कि इस तरीके से जो है अपना बात हुई है और इस तरीके से जो है, इसलिए जो है हमने भारत ने रूस से जो है तेल खरीदना जो है चालू रखा है, वरना ऐसे ही हम जो है अपने आप को घाटे में नहीं जाने देंगे। और ट्रंप जिस तरीके की स्थिति में है अभी, तो वो जो है और भी टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो है एक तरीके से एक अच्छे प्रेसिडेंट जो है साबित नहीं हो रहे हैं, राष्ट्रपति साबित नहीं हो रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनका इंटरेस्ट नहीं है, और वो जो है एक तरीके से काफ़ी गलत सोच के हैं। अमेरिका का जो विकास है वो पुराने टाइम से ही हो चुका है, वर्तमान में वो जो है एक तरीके से नुकसान ही कर रहे हैं अमेरिका का। अर्थव्यवस्था हो और वहाँ का जो कारोबारी हो, वो जो है दोनों ही जो है ठप हैं इस टाइम पे, दोनों ही जो है परेशान है। तो दोस्तों ये जो बातें थी ये मुझे करनी थी। अपना जो है एक तो आरएसएस के बारे में कि उसकी जो है डिसीजन मेकिंग आरएसएस की, अब जो है आरएसएस की जो सोच है वो जो है उपराष्ट्रपति की सोच जो है आरएसएस से मेल खानी चाहिए। तो ये भारतीय राजनीति में जो है आरएसएस की जो सोच है वो काफ़ी तेज़ी से अब एक्टिव होती हुई आपको नज़र आएगी। तो और प्लस अखंड भारत जो है आरएसएस का सपना है, तो कहीं ना कहीं हर एक मंत्री या फिर हर एक जो सम्मानजनक पद पे जो बैठा है भारत सरकार में और वो आरएसएस की सोच रखता है, तो उसके दिमाग में हमेशा रहता है ये सपना। उसके लिए वो जो है अपना जो है कहीं ना कहीं उस सोच के साथ ही वो काम करता है, वरना वो जो है अपना किसी पद पे जो है आरएसएस नहीं बिठाएगी। तो और प्लस बिजनेस को लेकर जो है अपना इस तरीके से जो है चल रहा है। बाकी अपना जो रूस की तेल का था वो मेरा अपना अध्ययन है, और मुझे लगता है कि मेरा अध्ययन जो है, मेरा एनालिसिस जो है सही है, और आपको भी जो है इसके पीछे का गणित, इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।